प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई वाजंट एबल टू कम लाइव अर्लियर। सो अब खुदावंद ने पॉसिबल किया है तो मैं आप के दरमियान हूँ, मौजूद हूँ। वक्त ज़ाया किए बिना हम अपने पाक कलाम को खोलेंगे और उसमें से पढ़ेंगे फिलिपियों का खत, उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18। क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीही की सलीब के दुश्मन हैं। यहाँ पे खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। कौन है सलीब का दुश्मन? सलीब का दुश्मन इंसान कैसे बन जाता है? हम अक्सर कहते हैं कि फलाने बंदे ने हमारे साथ गलत किया, फलां पर्सन ने हमारे साथ रॉन्ग किया, सो हम उसे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। या हम कहते हैं कि ये पर्सन हमारे साथ राइट नहीं है तो उसे हम अपना दुश्मन समझ लेते हैं। पर खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि अपने दुश्मन से प्यार करो, अपने दुश्मन के लिए दुआ करो, बरकत चाहो और लानत न करो। सो अगर हम किसी के लिए बरकत चाहते हैं और किसी के लिए दुआ करते हैं तो फिर वो तो हमारा दुश्मन ना हुआ। सो दुश्मन एक्चुअली कौन है? दुश्मन है हमारा इब्लीस, जो कि लूसीफर था, जो एक फरिश्ता था, जो सबसे बड़ी जंग जो कायनात की हुई आसमानी मकामों पर, जहां पर इब्लीस और उसके 1/3 फरिश्तों को कलाम में लिखा है कि पटक दिया गया जमीन पर और वहां शैतान की शिकस्त हुई। तो शैतान ने क्या किया कि उसने इस चीज का बदला लेने के लिए हम इंसानों के जिस्म में गुनाह को डाल दिया। तो जब गुनाह डाल दिया तो वो इंसानों को इस्तेमाल करता है इंसानों के खिलाफ कि आप दूसरे के खिलाफ हो जाएं और फिर जाने अनजाने आप कहीं सलीब के दुश्मन बन जाएं। सलीब से उसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो गुनाह उस था, उस गुनाह को धोने के लिए बेऐब बर्रे का लहू, यानी कि जिंदा खुदावंद यस्सु का लहू था जो गुनाह को धो सकता था, जो गुनाह उसने इंसान में डाल दिया। तो उस गुनाह को जब खुदावंद यस्सु अल मसीह ने सलीब पर जो है शिकस्त दी, गुनाह को धो डाला, तो तब से इब्लीस जो है वो हर सलीब के मानने वाले का दुश्मन बन चुका है और वो इंसानों में घुसता है और डिनोमिनेशंस को डिनोमिनेशंस के खिलाफ करता है, इंसान को इंसान के खिलाफ करता है। आज एक ही बंदा 2 रुख बना लेता है। आपका वो भाई जो कल आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा था, कल आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। ऐसा क्यों होता है कि आपका वो भाई जो है वो शैतान की गिरफ्त में आ चुका है, आपका वो भाई जो है उसके लिए दुआ की जरूरत है, वो आपका दुश्मन नहीं है। आपका भाई शैतान की गिरफ्त में है तो उसके लिए दुआ कीजिए, उसे दुश्मन ना बनाइए। खुदावंद जो है वो आपके दुश्मनों को भी आपके दोस्त बनाने की कुदरत रखता है। अपने भाई के लिए दुआ कीजिए और लानत ना दीजिए। अपनी बहनों के लिए दुआ कीजिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने पास्टर साहिबान के लिए दुआ कीजिए ताकि उनका चाल चलन मसीह के अंदर दुरुस्त हो और आप दुरुस्तगी से चलें, खुदावंद के साथ ठीक तरह से चलें, ताकि खुदावंद जो है वो ठट्ठों में और मजाकों में नहीं उड़ाया जाता, या आपके मुफाद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत विशाल खुदा है। वो इस आसमान और जमीन का बनाने वाला और कुल कायनात का बनाने वाला है। वो दिलों के भेदों को जांचने वाला खुदावंद है। अपने आप के लिए दुआ कीजिए, अपने मसीही चाल चलन के लिए दुआ कीजिए, अपने अंदर झांकिए, क्या कहीं आप जाने अनजाने सलीब के दुश्मन तो नहीं बने। अपने भाई के लिए दुआ कीजिए, अगर वो शैतान की गिरफ्त में है और आप कहते हैं कि मींस मेरे साथ कलीसिया में नहीं चलता, या मेरा भाई मेरे खिलाफ है, मेरी बहन मेरे खिलाफ है, तो उनके लिए दुआ कीजिए, बरकत चाहिए, लानत ना कीजिए, ताकि आपका वो भाई जो कल आपके साथ खड़ा था दोबारा आपसे मिलाप कर ले
और आप दोनों मिलकर फिर से खुदावंद की खिदमत करने लगे। यहाँ बात दूसरे मज़ाहिब की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है हमारे अपने खादमीन की। वो लोग जो खुदावंद के कलाम को जानते हैं, खुदावंद के कलाम को समझते हैं, और फिर भी जाने अनजाने सलीब के दुश्मन बन गए हैं। अगर हम अपनी डिनोमिनेशंस में तफरीके रखते हैं, हम एक दूसरे से कदूरतें और अदावतें रखते हैं, तो क्या हम सलीब के दुश्मन नहीं? अगर हम पादरी होकर चंदे जो है वो चोरी करते हैं, तो क्या हम सलीब के दुश्मन नहीं? अगर हम दाई हकियां खाते हैं, तो क्या हम सलीब के दुश्मन नहीं? अगर हम रूह और सच्चाई से खिदमत और प्रस्तिश नहीं करते, तो क्या हम सलीब के दुश्मन नहीं? यहां पे बात दूसरे मज़ाहिब की नहीं, यहां पे बात हमारी अपनी हो रही है। पौलुस रसूल जो है वो हमें बता रहा है कि आप अपने चाल चलन को ऐसा रखिए ताकि देखने वालों के लिए एक अच्छा नमूना बने। आपकी नस्लें, आपकी कौमें आपसे क्या सीखेंगी? तो दुश्मन हमारा कोई भी नहीं है, कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन है इब्लीस, जो इंसान में घुसकर हमें एक दूसरे के खिलाफ करता है, हमारे बीच नफरतें पैदा करता है, हमारे अंदर घुमंड पैदा करता है। हम समझते हैं कि हम मसीह के एलची हैं, हम बहुत बड़े मसीह के रखवाले हैं, कलाम के रखवाले हैं, पर हम अपने चाल चलन से ऐसा जाहिर नहीं करते। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही, पर चंद ऐसे लोग जो हमारी कौम में ऐसे हैं जो ये चीजें करते हैं। तो आने वाली नस्ल के लिए और हमारे खुदावंद के इस कलाम की इज्जत के लिए आप प्लीज अपने चाल चलन को दुरुस्त कीजिए और कलाम की बारीकी को समझिए। आप सोचते हैं कि हम खुदावंद के कलाम पर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हम चर्च जाते हैं संडेज को, हम जो है बहुत बहुत बड़ी मीन्स चंदे देते हैं, हम जो है खुदावंद की खिदमत में बहुत से काम करते हैं, पर एक्चुअली क्या हम कलाम की बारीकी को जानते हैं? क्या हम सलीब के मैसेज के ऊपर जो है टोटली उतर रहे हैं? हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और जांचना चाहिए कि हम कैसे अपने खुदावंद यस्सु की तरह जो है जिंदगियों को बसर करें, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदावंद यस्सु का था। अगर हम सब कुछ करते और दूसरे को हकीर जानते हैं तो हम कौन सी बड़ी बात करते हैं? अगर हम चंदा चोरी करते हैं तो हम गलत नहीं करते। जरूरी है कि जो कैसर का है सो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। हम अगर लालच करते हैं और सिर्फ अपने मुफाद के बारे में मसीह का नाम यूज करते हैं और मजहब को यूज करते हैं, तो क्या हम सलीब के दुश्मन नहीं? खुदावंद यीशु के पाक कलाम पर दिल से चलिए, अपनी बुलाहट को सुनिए, और अगर खुदावंद आपको वाकई ही बुलाता है खिदमत के लिए तो कहिए कि खुदावंद मैं हाजिर हूं। पर अगर आपकी बुलाहट नहीं है तो बिना बुलाए खुदावंद की राह में घुसकर अपने मुफाद के लिए खुदावंद का नाम इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप सलीब के दुश्मन बनते हैं और आप पर हलाकत लागू होती है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, पहला तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 12 कि बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। सो आज हम ये अपने अंदर झांके और जाने कि क्या हम वाकई ही ईमानदारों के लिए कलाम करने, चाल चलन, मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी में नमूना है या नहीं। ये सवाल आपसे है। अपने दिलों के मज़हबों को दुरुस्त कीजिए ताकि खुदावंद आपकी जिंदगियों में आए और आप ईमानदारी से खुदावंद की राह पर चलें और अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन मिसाल पैदा करें। खुदावंद आप सभी के साथ हो और आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड जय मसीह की।